आज की वीडियो में मैं आपसे वायल विंटर आउटफिट की ट्यूटोरियल शेयर करूंगी और साथ में सिंपल कुर्ती की कटिंग भी, जिससे आप हर साइज ही बना पाएंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो ये चौड़ा लेस आपको याद होगी, मैं मीशो से ली थी और फिर लटकन गोल्डन कॉइन लेस भी मीशो से ली थी। तो बस 2 लेस यूज करके बहुत प्यारी कुर्ती की डिजाइन बनाऊंगी। तो लेस को अभी साइड करे। तो ये देखिए, मैं 2.25 मीटर वेलवेट की फैब्रिक ली हूँ। आपकी कुर्ती में जितना फैब्रिक लगता है उतना फैब्रिक ले। तो मैं फैब्रिक को उल्टा साइड से रख रही हूँ 4 फोल्ड में। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल डेली वेयर कुर्ती की मार्किंग कर रही हूँ। तो जितना आपका शोल्डर है उतना पर मार्क लगा ले। उसके बाद जितना आप शोल्डर के लिए मार्क लगाई थी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आर्म होल के लिए ली जाती है हर साइज में। अब आपका जितना चेस्ट है उसमें 1.5 या फिर 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब कमर की लंबाई पर मार्क लगा ले। मैं 14 इंच पर लगाती हूँ, बहुत लोग 15 पर लगाते हैं। आप 14 या 15 दोनों में से मार्क लगा ले। अब सेम जितना कमर की चौड़ाई है उसमें भी 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब चाक की लंबाई पर मार्क लगा ले, आधा इंच मार्जिन लेकर, क्योंकि आर्म होल की तरफ स्लीव्स अटैच करने टाइम फोल्ड हो जाएगी। तो जितना आपका चाक की लंबाई है उसमें आधा इंच ज्यादा ले। अब हिप जितना है उसमें बस 1.5 इंच मार्जिन ले, ज्यादा नहीं ले, वरना चाक बनाने में दिक्कत होगी। अब साइड शेप बना ले, चाहे तो स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से। ये देखिए, मार्क लग गई है। अब आर्म होल शेप के लिए पहले यहाँ से आधा इंच पर मार्क लगाएं, फिर इस तरह पहले वाले मार्क से मिला ले। अब एक बैक साइड में शेप बना ले, फिर अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह। अब जितना लंबाई है उसमें 2 इंच मार्जिन ले लें। अब दामन नाप ले, जितना है उसमें भी बस 1.5 इंच मार्जिन ले। अब इस तरह मार्क लगा ले। अब नेक का जितना चढ़ाई है उतना पर मार्क लगाएं, फिर आधा इंच शोल्डर डाउन कर ले, इस तरह मार्क लगाकर। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई है। इससे स्लीव्स कट करेंगे। अब दोनों पार्ट को अलग कर लें, फ्रंट पार्ट ले और आर्म होल की शेप कट कर ले। कट हो गई है। अब नेक की कटिंग करेंगे, जो अभी वायरल चल रही है वही वाली। तो नेक की डी पे मार्क लगा ले। मैं नॉर्मली 5.5 इंच लेती है। अब नेक की चौड़ाई नॉर्मल कुर्ती में हम लोग 2.5 इंच लेते हैं, पर इस डिजाइन के लिए आधा इंच ज्यादा लेंगे, यानी 3 इंच पर मार्क लगाएं। और जितना डीप ली थे वहां पर की चौड़ाई 2 इंच ले। ऊपर में जितना आप ली है उसमें 1 इंच कम नीचे ले और इस तरह शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई और इसकी शेप कुछ इस तरह रहेगी और इसमें लेस भी शेप में लगाएंगे इस तरह। अब इसको साइड करें। बैक पार्ट ले, जितना नेक की चौड़ाई फ्रंट में लिए थे यहाँ पर भी मार्क लगा ले 3 इंच पर, और डीप भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। बैक पार्ट में राउंड शेप रखेंगे। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले, 4 फोल्ड कर ले। अब देखिए, जितना 2 फोल्ड में चेस्ट लिए थे मार्जिन के साथ उसमें 1.5 इंच माइनस कर ले। माइनस करने के बाद जितना आएगी उतना स्लीव्स के चौड़ाई में मार्क लगा ले, इस तरह। फिर यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाएं, हेवी साइज के लिए 3 इंच पर। अब 1 इंच पर मार्क लगाएं। अब स्केल ले, ये भी मैं मीशो से ली हूँ। अब शेप बना ले एक बैक साइड के लिए। अब 1 इंच पर मार्क लगाएं। अब यहाँ से फ्रंट साइड के लिए शेप बना ले। अब जितना लंबाई चाहिए उसमें 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब देखिए, आपको जितना चौड़ाई चाहिए कलाई की ले ले। मैं ना ज्यादा टाइट ले रही और ना ज्यादा लूज सिंपल स्लीव्स रखूंगी, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई है। अब 2 पार्ट ले, फ्रंट की शेप कट कर ले। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब कुर्ती वाली फैब्रिक ले, बैक पार्ट में गला पट्टी लगा ले और फ्रंट साइड में भी पट्टी लगाकर फिर चौड़ा लेस लगा ले, वी शेप में इस तरह। फिर ये वाली लेस को लगा लें। तो चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए, मैं गला पट्टी लगा ली हूँ। अब दोनों कॉर्नर में इस तरह कट लगा ले। अब गला पट्टी को पलट दे और ऊपर से सिलाई लगा ले। ये देखिए, ऊपर से स्टिच हो गई है। अब सेंटर पर मार्क लगा ले इस तरह। अब लेस ले और ये देखिए, लेस वी शेप में इस तरह लगाएंगे। लेस को अटैच कर ले जैसे मैं कर रही। अब लेस को इस तरह फोल्ड करे, इस तरह वी शेप बन जाएगी। तो इस तरह 2 फोल्ड करे। अब मार्क लगा ले। सेंटर वाली मार्क पर वी शेप की पॉइंट आना चाहिए, इस तरह फिर सीधा स्टिच कर ले। ये देखिए, परफेक्ट तरीके से सेंटर पर वी शेप बनी है। अब डबल स्टिच कर ले। अब ये एक्स्ट्रा लेस को कट कर ले।
अब सेम दूसरी साइड भी लेस अटैच कर ले। ये देखिए, एक सिलाई लगा ली हूँ। अब लटकन कॉइन वाली लेस ले और चौड़ा लेस के अंदर डालकर अटैच कर ले। अब सेंटर पर थोड़ी सिलाई खोल ले और इस तरह स्टिच कर ले जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, परफेक्ट तरीके से नेक में लेस अटैच हो गई है। ये देखिए, शोल्डर जॉइंट कर ली हूँ। अब स्लीव्स ले और कुर्ती से अटैच कर ले और बॉटम में लेस लगा ले इस तरह। तो चलिए, लेस लगाते हैं। तो ये देखिए, लेस कट कर ली हूँ स्लीव्स के चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अब स्लीव्स को उल्टा रखे और आधा इंच से थोड़ा ज्यादा पर इस तरह मार्क लगा ले। अब कॉइन वाली लेस को सीधा में रखे और चौड़ा लेस को भी सीधा में रखे, दोनों लेस को मिलाकर। अब स्लीव्स ले अटैच कर ले। ये देखिए, लेस लग गई। अब सीधा करे स्लीव्स और ऊपर से सिलाई लगा ले इस तरह। और अगर आप लटकन टाइप का लेस लगा रही है तो सिंगल फुट प्रेशर यूज करें। ये देखिए, पीछे से और सीधी साइड से परफेक्ट स्टिच हुई है। अब एक और चौड़ा लेस ले और 1 इंच से कम दूरी में लेस अटैच कर ले इस तरह। ये देखिए, लेस लग गई है सेम दूसरी स्लीव्स में भी अटैच कर ले। ये देखिए, स्लीव्स अटैच हो गई है और लेस भी लगा ली हूँ। अब साइड फिटिंग कर ले और चाक बना ले। ये देखिए, साइड फिटिंग हो गई है और चाक भी बना की हूँ। और बैक साइड का दामन लेकिन फ्रंट पार्ट में नहीं बनाई हूँ। लेस लगाएंगे जैसे स्लीव्स में लगाए थे। तो कुर्ती को उल्टा में रखे और लेस सीधा में फिर इस तरह फोल्ड कर ले। लेस सेम चौड़ा लेस को भी फोल्ड करे और दोनों को मिलाकर स्टिच कर ले। अब लास्ट में भी एक्स्ट्रा लेस ले और फोल्ड करके स्टिच कर ले। अब कुर्ती सीधा करे और इस तरह ऊपर से स्टिच कर ले। ये देखिए, लेस लग गई है। अब एक और लेस ले और थोड़ा दूरी में लेस अटैच कर ले जैसे स्लीव्स में किए थे। ये देखिए, लेस अटैच हो गई है। ये देखिए, कुर्ती की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। अब इस डिजाइन को किसी भी फैब्रिक पर बना सकती हैं। रियली बहुत ज्यादा प्यारी लुक देगी पीछे। मैं प्लेन रखी हूँ, चलिए पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, फाइनल लुक मैं मोहरी में भी लेस लगाई हूँ और ये है मेरी ड्रेस की फाइनल लुक। इसकी नेक की डिजाइन परफेक्ट बनी है। इस डिजाइन को कश्मीरी डिजाइन से फेमस है और स्लीव्स मैं ज्यादा टाइट रखी हूँ और न ज्यादा लूज। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी। मैं पूरा कोशिश की हूँ आपको समझ आए। ऐसा ही सिंपल और डिटेल्स वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ। जब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।